चेहरे पर मुस्कुराहट है और कंधे पर स्टार है। वर्दी पहनी हुई महिला ने और ये एक साथ इसने 100 से ज्यादा पुलिस वालों को बेवकूफ बना डाला। वर्दी पहनी हुई है, ये उनके साथ 24 घंटे रहती है, उनके परिवार वालों से मिलती है और जहां जहां जाती है कहती है कि मैं बड़ी पुलिस अफसर हूं, मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। और ये सच भी था। पूर्व डीजीपी एडीजी के साथ टेनिस खेलना, स्विमिंग पूल पे जाना, सोशल मीडिया अगर आप इसकी खंगालेंगे तो पता लगेगा इसके इंस्टाग्राम पर कई हजार फॉलोअर्स हैं जो उसको आदर्श भी मानते हैं। लेकिन इसकी पोल खुलती है और पोल ऐसे खुलती है कि जो उसके साथ रहने वाले हैं इसकी बखिया उधेड़ कर इसकी सारी पोल पट्टी एक ही बार में खोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हाई सिक्योरिटी जोन में इसने कैसे एक साथ 100 से ज्यादा पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया, उनके साथ ये 24 घंटे रही, उनसे बातचीत की, उनके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऐड भी थी और यही पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप इसे ले डूबा। आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे कि ऐसी महिला के बारे में जो अपने आप को पुलिस सब इंस्पेक्टर मोना बुगालिया बुलाती है। इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगालेंगे तो आपको दिखेगा पीएसआई मोना बुगालिया, ये उसका नाम है। पीएसआई से मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर। महिला सब इंस्पेक्टर बनती है तो धौंस दिखाना बनता भी है, ऐसा इसका मानना था। इसने एग्जाम तो पास नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से ये एक ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पुलिस वालों के साथ ट्रेनिंग करती है, उनके जैसा वर्दी पहनती है, बाहर के आउटफिट पहनती है, कैसे किया इस महिला ने, आज डिकोडिंग क्राइम में आपको पूरा बताएंगे। दूसरी चीज कि ये क्योंकि फेमस तो हो चुकी थी तो इसको अलग अलग जगह बुलाया भी जाता था। कौन बुलाता था इसे और किस लिए बुलाता था, आज ये भी आपको बताएंगे। तीसरी चीज, छोटी मोटी ट्रेनिंग सेंटर से ये कैसे बड़े बड़े लोगों से इसे पहुंच बनाई। डीजीपी एडीजी के साथ टेनिस खेलना, बातचीत करना, शादियों में जाना, वो भी बड़े अधिकारियों तक, कैसे इसने पहुंच बनाई ये भी बताएंगे। चौथी चीज कि ये इसने एक लूप होल ढूंढा, या कहें जो पूरी ट्रेनिंग सेंटर में जो पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं उसमें एक बिना एग्जाम दिए कैसे एक आम इंसान उस ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच जाता है, किसी पुलिस वाले को भनक तक नहीं लगती। आज ये भी हम बताएंगे कि कौन सा जरिया है जो इस लड़की ने ढूंढा तो सही लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया। चौथी चीज जो आप सब जानना चाहेंगे कि महिला पकड़ी कैसे गई। ट्रेनिंग कर रही थी, किसी को कुछ पता भी नहीं था और महीनों ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो चुके थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि महिला नहीं, नाम नहीं है, फिर भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही है, वर्दी पहनी हुई है, परेड कर रही है, पीटी कर रही है, स्विमिंग पूल में कूद रही है, कौन है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन पकड़ी कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें हम बता देंगे ट्रेनिंग करते टाइम कितने स्टाइपेंड या कितने रुपए आपको मिलते हैं और इस महिला ने कैसे इन सबको बेवकूफ बनाकर ट्रेनिंग तो पूरी की, बस उससे एक छोटी सी गलती हुई और छोटी सी गलती उसे कैसे ले डूबी, आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको तफसील से बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो मोना बुगालिया है ये नागौर की रहने वाली है। पूरी बातें किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, किस तरीके से अपना रोना रो रही थी, ढोंग कर रही थी, स्वांग रच रही थी, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये बोलती थी कि जो इसके पिताजी हैं वो पहले खेती करते थे, फिर ट्रक ड्राइव भी करने लगे। अब इसी सब में इसका अपने घर में और अपने गांव में इसने पूरा माहौल बनाया कि देखो मुझे बनना है सब इंस्पेक्टर, मैं तो पुलिस वाली बनूंगी, और इसीलिए ये जाती है एग्ज़ाम देने। अब ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होती है उसमें एग्ज़ाम भी देती है, लगातार रोज़ जाती है, चेक करती है कैसे क्या होता है, पूरी प्रैक्टिस वगैरह सब करती है और जाकर एग्ज़ाम दे देती है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब इसका सिलेक्शन नहीं होता। अब इसका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन गाँव में इसने बोला था कि मुझे तो भाई सब इंस्पेक्टर बनना है। इसके लिए ये गांव भर में जाकर ये फैला देती है, एक झूठ फैला देती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगी, ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। इस तरीके से ये पहला स्टेप बढ़ाती है इस फ्रॉड की तरफ कि इसने झूठ बोल दिया। अब ये तो आम लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया, जो इसके घर वाले थे, जो गांव के लोग थे वहाँ पर, क्योंकि सबने बधाइयाँ दी, मिठाई बांटी, वहाँ पर इसने बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस महकमे को, जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देकर अपने मेहनत से पूरी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वहाँ पर इतने बड़े जो पूरा महकमा है पुलिस महकमा, उसको कैसे इसने चपत लगाई। तो देखिए, जो आरपीए की ट्रेनिंग मतलब राजस्थान पुलिस एकेडमी की जो ट्रेनिंग होती है, इसने ना उसकी कन्फ्यूजन पैदा करी। कैसे? क्योंकि वहाँ पर होती हैं दो ट्रेनिंग, एक स्पोर्ट्स कोटे से होती है और एक होती है जो बच्चे एग्ज़ाम देकर चुने जाते हैं।
अब इसने इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसको पता था कि देखो स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चे भी आएंगे और जिनका एग्ज़ाम में नाम आ गया वो भी आ रहे हैं, तो मैं ये कर सकती हूँ कि ट्रेनिंग दोनों जगह लूँ, लेकिन स्पोर्ट्स वालों को ये ना बताऊँ कि मैं कहाँ से हूँ, और मतलब सच्चाई ना बताऊँ किसी को। अगर कोई मुझसे पूछे, मान लो किसी ने मुझसे पूछा जो अपना बेसिक ट्रेनिंग के लिए आए हैं, वो मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं उन्हें बोलूँगी मैं स्पोर्ट्स से हूँ, और अगर स्पोर्ट्स वाले पूछेंगे तो उनसे मैं कह दूँगी कि मैं 48 जो बैच होता है जो एग्ज़ाम देकर आते हैं मैं उस बैच से हूँ। तो इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। अब यहाँ पर हम बैच को समझेंगे तो देखिए, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं कॉलेज में किसी का, तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, उसके बाद आप अपने अपने डिपार्टमेंट चुनते हैं, आप अपने अपनी कोर्स चुनते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये कोर्स करना है, और उसमें भी हर जो कोर्स होता है उसकी जो टाइमिंग है या डेट है वो एक साथ स्टार्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी का जुलाई से हुआ और किसी का अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से जो आरपीए है, राजस्थान पुलिस अकेडमी, उसमें भी जो 2 ट्रेनिंग कराई जाती हैं उनका भी जो टाइम होता है ना, जो तो अंतराल होता है ट्रेनिंग शुरू होने का, वो ज़्यादा फासला नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ होता है। जैसे कि अगर मैं स्पोर्ट्स कोटे की बात करूँ तो उसकी ट्रेनिंग फरवरी 2021 में शुरू हो गई। अब वहीं 48 जो बैच होता है जहाँ पर जनरल बच्चे पढ़कर आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, उसके बाद जो लोग आते हैं, उनकी हुई थी सितंबर 2021 में। और ये जो पूरी ट्रेनिंग होती है 52 वीक्स की होती है, यानी 52 सप्ताह की होती है। इसके बाद आपको इसमें फील्ड ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बुक से नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद आप फील्ड पर ट्रेनिंग करेंगे, आप कैसे एक्टिविटी करते हैं, भाग दौड़, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। अब ये क्या करती कि वहाँ पर चली जाती। अब ये वहाँ पर जाती कैसे, ये भी आपको बताएंगे, कितनी आसानी से, कोई इसे रोकता नहीं था गेट पे, किस तरीके से चली जाती है अंदर, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ये ट्रेनिंग के लिए चली जाती, वहाँ लिस्ट में कोई चेक वगैरह नहीं होता, आराम से ट्रेनिंग करती, और जब भी मान लीजिए इससे कोई स्पोर्ट्स कोटे का बच्चा या कोई लड़का लड़की कोई भी टकराता और पूछता, जैसे आप कहीं जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो आपको जो लोग दिखते हैं आप नाम पूछते हैं, हेलो हाय करते हैं, दोस्ती भी होती है। तो जब लोग इससे पूछा करते तो ये बोलती कि अरे मैं तो ना 48 ट्रेनिंग वाले बैच से हूँ। ठीक है, अब कभी जब 48 ट्रेनिंग वाले बच्चे पूछते तो बोलती मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ। और ये ऐसा इसलिए करती ताकि किसी भी तरीके से फंसे ना, क्योंकि देखिए 2 लोग हैं, एक इस साइड है एक उस साइड। अब इसको ये पता था कि अगर मुझे कभी मैं पकड़ी भी जाऊं तो मैं सामने वाले को ये बोल सकती हूँ अरे मैं तो तुम्हारी क्लास से नहीं हूँ, मैं तो क्लास बी से हूँ। एक इसने ये सेट किया कि हाँ अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहीं फंसूंगी नहीं, बस मुझे ना हेर फेर करनी है थोड़ी सी। अब इसी में क्या होता है, जैसे आईबी जो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी भी आरपीए में उनके भी कुछ बैचेज आते हैं जिनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अब जब ये कभी स्पोर्ट्स या फिर 48 बैच में फंस जाती तो अपने आप को आईबी का बता देती, ये लोगों से बोल देती कि अरे मैं तो आईबी से हूँ, आईबी वाली ट्रेनिंग है ना, वहाँ उन बच्चों के साथ हूँ मैं। तो इसलिए इसने क्या किया कि 2 तो जो लगातार ट्रेनिंग चल रही है वो तो थी, साथ ही इसने आईबी का उठा लिया। अब देखिए ये जो पूरा हुआ स्पोर्ट्स और 48, इसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग कराई जाती है 52 वीक्स की, ये हो जाने के बाद एक होता है सैंडविच बैच होता है, जिसके अंदर क्या होता है दोनों को मिला दिया जाता है। आप नाम से समझ रहे होंगे, जैसे कि जो 48 बैच है और स्पोर्ट्स का जो कोटा से जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, उन दोनों को पूरे उनकी जब प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, सब हो जाने के बाद दोनों को मिलाया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है स्पोर्ट्स बैच के तहत। फिर जब उनका टेस्ट होता है उसमें से जितने बच्चे आगे निकलते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ये जो लड़की है, ये जो इतनी बड़ी फ्रॉड है, जो ठग है, इसको ये समझ में आ गया था कि देखो यहाँ मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मेरी ट्रेनिंग भी बड़े आराम से चल रही है। अब इसे किसी तरीके से ना आगे बढ़ना था, लोगों को ये दिखाना था कि मेरी बहुत पहुँच है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब ये उस तरीके से कैसे बढ़ती है, क्योंकि बैच की हेर फेर तो ये समझ गई थी अंदर रहकर कि मुझे बस आगे वाले को ना गुमराह करना है, कभी कोई पूछे तो झूठ झूठ बोल देना, कौन सा कोई चेक करने जा रहा है, ये चीज़ें इसके माइंड में क्लियर थी। अब किस तरीके से ये बड़े बड़े लोगों से मिलती है, इसी के तहत बड़े बड़े लोग इसको अपने घर भी बुलाने लग जाते हैं। ये कैसे हुआ आप ये भी समझिए। देखिए जैसे वर्णिता ने बताया कि जो 48 बैच है, ये 48 बैच को आप ऐसे समझिए कि ये रेगुलर बैच है जिसको हर साल ये ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा बैच होता है। फिर एक छोटा बैच होता है जिसे स्पोर्ट्स कोटा कहते हैं। स्पोर्ट्स कोटे में बच्चे आते हैं। दोनों को कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि मैं रेगुलर बैच से हूँ, मैं स्पोर्ट्स कोटे बैच से हूँ। यहाँ तो इसने पुलिस वालों से बात करते करते समझ चुकी थी कि भैया मुझे खेलना कैसे है, खेलना इन द सेंस कि वहाँ रहते हुए गुमराह कैसे करना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरा खुद का सवाल है, उन जो रेलवे माफ़ कीजिएगा राजस्थान पुलिस अकेडमी के जो अफसर हैं, क्या उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की? क्या उन्हें पता था कि उनकी बैच में इतने लोग हैं, अगर कोई एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्यों उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की?
ये वैसी बात होगी जैसे 3 इडियट्स में जो आमिर खान होते हैं वो अलग अलग क्लास में जाके बैठ जाते हैं। ये जो महिला है ये भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, किसी भी क्लास में बैठ जाती, कोई पूछता कि तुम किससे हो, मैं रेगुलर बैच से हूँ, रेगुलर बैच वाले पूछते स्पोर्ट्स कोटे से हूँ। तो ये धांधली करते करते इतनी माहिर हो चुकी थी कि झूठ इसकी जबान पे रहता था, कोई पूछे तुरंत जबान पर, और इसी जुबान का इसने फ़ायदा उठाया अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। दरअसल ये फ़ोटो और सेल्फी लेने का इसने जो चलन बनाया कि कहीं भी घूमने जाए तो फ़ोटोज़ डालना है, वीडियोज़ डालना है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि जो महिला है ये गाड़ी चला रही है, पीछे वीडियो बन रहा है। अब क्योंकि गाइडलाइंस बहुत हैं तो हम आपको गाना तो नहीं सुना सकते, लेकिन आप समझ जाइए कि इस टाइप के जो रील्स या जो वीडियोस बनते हैं उस टाइप में किस टाइप के गाने लगते हैं। स्विमिंग पूल वाले भी इसकी वीडियोस हैं। तो ये बखूबी दिखा रही है कि ये किस तरीके से पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद इसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब क्योंकि ये अक्सर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी तो इसके पास कुछ लोग आते हैं, क्योंकि राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। तो बच्चे डीमोटिवेट ना हो तो राजस्थान के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसे अपने यहाँ मोटिवेशन का लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। अरे भैया पहले किसी को बंद तो जाने दो कुछ। तब ये क्या कहती थी उस क्लास में जाने के बाद, क्योंकि जो प्रोफाइल खंगाला जाता था पता लगता था कि देखो वर्दी पहनी है, बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी फ़ोटोज़ हैं। अब क्योंकि ये पुलिस वालों के साथ अक्सर फ़ोटोज़ डाल रही हैं तो उसे इस तरीके से बुलाया जाता। अब ये लेक्चर क्या देती है इसको ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर ये देती कि देखिए मेरे पापा बहुत गरीब फैमिली से आती हूँ मैंने बहुत मुश्किल से अपनी क्लास 8 की मेरी पढ़ाई छूटने वाली थी, मेरे घर में आर्थिक हालत सही नहीं था, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जैसे मैंने क्लास 8 पास किया तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, पिताजी की जो ट्रक की बिजनेस था वो घाटे में जा चुका था, उन्हें घाटा लग चुका था, इसलिए मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई डट के किया। इसके बाद ये कहती है कि मेरी एक बहन भी है, जो बड़ी बहन है, उसने मुझे 300 रुपये दिए और मेरे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया, जिसके बाद मैंने 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। ये जो झूठ है, ये झूठ उसकी ज़ुबान पर ऐसे था कि ये ना उसे सोचने की ज़रूरत पड़ रही थी, ना कि कोई इसे बताने वाला था, ये उसकी ज़ुबान पे आ चुका था। क्योंकि एकेडमी के अंदर जो बच्चे या जो लड़के या जो ग्रुप में जाके शामिल होती, वहाँ पर ये इस तरीके से अपने आप को झूठ बोलने से सीख लिया था कि इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अभी झूठ बोलने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि खड़े होकर हजारों बच्चों के सामने ये इस तरीके से अपने आप को दिखाती कि मैं बहुत ही दबी कुचली हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मैं 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल तक जाती थी, फिर वहाँ से पढ़ाई पूरी करती थी, वापस आती थी, फिर घर में अपना होमवर्क और स्टडीज़ करती थी, उसके बाद जाकर मुझे सफलता मिली है। अब बच्चे खड़े होकर ताली बजाते, जो टीचर्स थे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो भी ताली बजाते, और ये इस कदर लोगों को मोटिवेट कहें या कहें, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते इसकी बातों को सुनकर कि कितनी इसने ज़्यादा स्ट्रगल कर कर एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंची है। याद रखिए ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, ट्रेनिंग चल रही है, सब इंस्पेक्टर भी बनी नहीं थी, बनेगी कैसे, उसने तो एग्ज़ाम भी पास नहीं किया था, फर्जीवाड़ा था। लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सवाल उठता है कि कोई जिसकी अब तक पोस्टिंग नहीं हुई है, जिसने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है, बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए, बिना कोई मेरिट लिस्ट चेक किए, कैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें बुलाते हैं। बच्चे मोटिवेट भी हुए, ये दो राय नहीं है इसमें, कईयों के आंखों में आंसू भी आए। लेकिन इसने जिस तरीके से बताया कि ये स्कूल पैदल चल के जाती थी, इसके पास कोई और चारा नहीं था पढ़ने के सिवा, वो अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये झूठ बोलने में इतनी माहिर तो हुई, इसके बाद इसे लगा कि मैं एक पब्लिक स्पीकर तो बनी चुकी हूँ, मैं लोगों से डील करना सीख ही चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को इस्तेमाल बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए करूं। यहाँ तक कि जब ये मोटिवेशन दे रही थी जो खड़े होकर, उसने एक चीज़ और कही। उसने ये कहा कि देखिए जब गर्मी की छुट्टी पड़ती है ना स्कूलों की, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो परिवार का लालन पोषण करने के लिए मैंने मनरेगा में काम किया। मनरेगा आपको पता है, जो गाँव में खेती के लिए जो आसपास तालाब खुदवाए जाते हैं, जो मजदूरों को पैसे दिए जाते हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, 100-200 रुपये जो भी मजदूरों की रहती है, उसके तहत इसने लगातार 2 महीने काम किया और अपने परिवार का लालन पोषण किया। उसके बाद भी उसने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। याद रखिए ये जो मोना है, मोना फेल हो गई थी। फेल होने के बाद उसने ऐसा स्वांग रचा कि पूरे घर से लेकर, गांव से लेकर, पुलिस एकेडमी से लेकर अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के हज़ारों बच्चों को ये
यूं ही बेवकूफ़ बनाते हुए चल रही थी। किसी सबको लग रहा था कि मोना बिल्कुल सच बोल रही है, मोना की ज़िंदगी ऐसी इतनी स्ट्रगल भरी है कि हमसे इसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये सब इंस्पेक्टर बन गई और ये बड़े ओहदे पे आ गई, सरकारी अधिकारी बन चुकी है। अभी ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। लोग जो जैसी उसकी स्पीच खत्म होती, लोग जो आते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि मोना, हमें विश्वास है कि आप ना समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगी, ये बहुत अच्छा काम करेंगी। लेकिन मोना अंदर ही अंदर मुस्कुराहट से सोचती कि मैंने किस तरीके से इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और ये मुझे आज किस ओहदे में समझ रहे हैं। अब ये आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे ये अपनी दोस्ती का फ़ायदा कैसे उठाती थी, क्योंकि इसने बोलना तो सीख लिया था, बेवकूफ़ बनाना सीख ही लिया था। अब क्योंकि जिसे बोलना अच्छा आता है, जो जुबान पे जिसकी झूठ हमेशा है, उसने दोस्ती के सहारे किस कदर अपनी कॉन्टैक्ट्स बनाए, किस कदर अपने पैड बैठाया, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब मोना के फ्रॉड नामे का आलम आप इस तरीके से समझिए कि देखिए, जब ये ट्रेनिंग कर रही थी बैचेस में, तो फील्ड ट्रेनिंग भी होती थी, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर्स आते थे, बहुत सारे पुलिस अधिकारी आते थे। तो बातें किस तरह से बनाती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा स्पीच ये दे रही थी, जैसे दीपक ने बताया कि जाती थी और स्पीच दिया करती थी, बहुत मतलब मुंह खोल के झूठ ही झूठ बोल रही है। तो जब जिस तरह से वो, अगर जो एक लड़की इस तरह से बातें बना रही है, तो सामने वाले भी इंप्रेस हो जाते थे। पूरी कहानी बताती है, मैं बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है सर, मैंने ये किया वो किया। जो सामने वाले सर थे वो भी इसकी बातों में आ जाते थे और इसी का फ़ायदा उठा के ये ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट के रैंक के लोग हैं उन तक ये सीमित रही, ये एडीजी और डीजीपी तक भी पहुंच गई। अब आप ये देखिए कि जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं उससे इसकी दोस्ती हो गई, ये उनके साथ टेनिस खेलती, उनके साथ स्पोर्ट्स खेला करती। साथ ही साथ जो एक्स डीजीपी थे एमएल लाठर, उनकी जो बेटी की शादी हुई तो उसमें भी मोना इनवाइट की गई थी, मोना उसमें भी गई। आप तस्वीर भी देखेंगे इस चीज़ की कि एक डीजीपी ने इनको अपनी बेटी की शादी में इनवाइट किया। तो सोचिए किस तरीके से ये अपनी दोस्ती कर रही थी। और साथ ही साथ इसका जो मेन मोटिव था दोस्ती करने का, या ऐसे बड़े अधिकारियों को अपने झांसे में लेकर उन्हें अपने, कहते नहीं, अपने उस हाथ में रखने का कि हाँ जब मैं चाहूँ इनसे कोई काम करवा सकूँ, तो उसका मेन मकसद था कि वो कहीं भी जैसे मंदिर जाती है वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई और काम करने जा रही है उसका काम आसानी से हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए था कि अगर मैं इस वक्त मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ और अगर मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगी तो आगे कल को मुझे कोई काम निकलवाना होगा तो मैं कैसे निकलवाऊँगी। बस इसी मकसद से ये हर किसी से दोस्ती बनाती चल रही थी। डीजीपी से हो ही गई, एडीजी रैंक के जितने अधिकारी हैं उनसे अच्छी खासी बातचीत कर ही रही थी, उनके साथ खेल भी खेल रही थी। साथ ही साथ महिला सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भी इसकी दोस्त बन गई, उनके साथ ये मार्केट घूमने जाती, शॉपिंग वगैरह करती। और जब उनके जाकर जो उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे कैंप, वहाँ पे जाके घंटों घंटों बैठी रहती, बातें मारती रहती, क्योंकि इसके पास तो कोई काम था नहीं ऐसा। उनसे बातें मारती और उनसे जान पहचान बढ़ाती। साथ ही साथ जैसे कि जब ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं उनको ना अलग अलग थानों पर भेजा जाता है कि देख कराओ, सीख कराओ। जैसे आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, वहाँ पर आपको फील्ड पर भेजा जाता है, आप देखिए समझिए कैसे हो रहा है काम। तो इस तरीके से जो नए नए बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते थे, जो महिलाएं आती थी भर्ती के लिए, जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हें अलग अलग थाने अलॉट किए जाते थे कि आप आज इस जगह पर जाकर देखिए, इस जगह पर जाकर देखिए। तो ये हर थाने की जितनी जो महिलाएं जहाँ जाती थी उन सबसे कांटेक्ट में थी, सबसे इसने अपनी अच्छी पैठ बना रखी थी, सबसे बातचीत करती थी। साथ ही साथ वहाँ के फेमस मंदिर घूमने भी जाती थी। और जब भी ये मंदिर घूमने जाती तो ड्रेस में जाती, जैसे आप देख रहे हैं इसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। अब इस ड्रेस में जब ये जाती, थोड़ा सा अपना रौब दिखाती, भौकाल टाइट करती, और जितने आसपास के लोग थे, जो मंदिर के कर्मचारी थे, जो वहाँ काम करते हैं, वो मैडम 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 करके इसको आगे ले जाते और तुरंत दर्शन भी हो जाते। तो हर लाइन से बचती, हर तरीके से बचती, जो इसे जितनी आसानी से इसका काम हो जाता था वर्दी पहनने से, उतनी ही ज़्यादा ये उतनी ही आसानी से काम करती। साथ ही साथ स्पीच के लिए जैसे दीपक ने बताया, तो हर तरीके की स्पीच 15 अगस्त, 26 अगस्त हर जगह से बुलाया जाने लगा। एक तरीके से जो इसका सोशल मीडिया था, जो इसको फेम भी पाना था, इसने गांव में बता दिया कि भाई मैं तो सब इंस्पेक्टर बनने वाली हूँ, मेरा जो है एग्ज़ाम पास हो गया। साथ ही साथ इसके कॉन्टैक्ट भी बढ़ने लगे। तो अब सबको यही लगने लगा कि हाँ ये सच में एक सब इंस्पेक्टर है। लेकिन जो मोना है उसने सारी चीज़ें की कैसे, इसकी दोस्ती कैसे हो गई उन लोगों से, किस तरीके से ये उस जो ट्रेनिंग सेंटर था उसके अंदर जा कैसे रही थी, जो एकेडमी है राजस्थान पुलिस की, वहाँ इसकी एंट्री कैसे हो रही थी, किस तरीके से गई, इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, वो आप समझिए किस तरीके से मोना ने ये सब जो सारी चीज़ें की, एडीजी से दोस्ती कर ली, अपनी फ्रेंड्स बना ली सब इंस्पेक्टर महिला वाली, और हर किसी से इसका कांटेक्ट हो गया। तो ये लूप होल क्या है, आखिर किस तरीके से जो मोना ने एक लूप होल पकड़ा कि हाँ इसको मैं
इस पर पिन मारती हूँ और बस यहाँ से जो मेरा सारा रास्ता क्लियर है। तो वो लूप होल समझिए कि आखिर किस तरीके से मोना ने ये पूरा जो फ्रॉड नामा है ये किया है। फ्रॉड मोना चीफ गेस्ट बन जाती 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। ये हमारे को उसने गांव वालों को इस कदर यकीन दिलवा दिया था कि अगले 2 साल तक जब तक उसने ट्रेनिंग की सब इंस्पेक्टर की, गांव वालों से लेकर घर वालों तक को ये लगता कि वो बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है और चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। ये सोचिए ठग को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये बचती कैसे आई, किसी की नज़र इस पर अब तक क्यों नहीं पड़ी और ये कैसे बच रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, जो ट्रेनिंग जब होती है तो 2 तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है पुलिस वालों को, एक फील्ड पर, एक क्लासरूम के अंदर। फील्ड पर आपकी हो गई पीटी, परेड, रस्सा कूदना, जंगल ट्रेनिंग हो गया, जो भी पुलिस वालों का काम होता है, फायरिंग रेंज हो गया। अब जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है उसमें उनको कानून और पुलिस कल्चर से अवगत करवाया जाता है कि किस तरीके से कौन कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो पुलिस वालों को पता होनी चाहिए ऑन द ड्यूटी। अब जब ये इंडोर एक्टिविटी या कहें इंडोर एक्टिविटी या क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाई होती है तो उस वक्त होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या होता है, बाकायदा क्योंकि कागज़ पे नाम होता है तो हर एक बंदे से नाम कर बुलाया जाता है, सबको प्रेजेंट बोलना पड़ता है। तो ये समझ चुकी थी मोना कि अगर वो क्लासरूम के अंदर जाएगी, अगर वहाँ पे अटेंडेंस हुआ और इसका नाम नहीं लिया गया तो ये क्या करेगी, लोग इसका फर्जीवाड़ा पकड़ लेंगे। तो ये बातें मानने के चक्कर में कभी भी क्लासरूम के अंदर नहीं जाती थी। ये क्या करती थी, उन्हीं पुलिस वाले जो बड़े बड़े अफसर थे उनकी फैमिली मतलब उनकी वाइफ से जाकर घंटों बातें क्या करती, क्लास चल रही है, ये उनकी वाइफ से बातें मार रही है और बातें मारते मारते ये इस कदर उनको अपना फ़ैन बना लेती थी कि अक्सर इनके वाइफ के साथ ये बाहर बाज़ारों तक घूम के भी आ जाती। पहली चीज़ आप समझ चुके हैं कि क्यों अब तक ये पकड़ में नहीं आए। पीटी परेड में क्या होता है कि भीड़ रहती है, कहीं भी जाके बीच में खड़े हो जाओ। ये बिल्कुल 3 इडियट्स वाला काम कर रही थी, लेकिन इसका मकसद गलत था। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो सवाल आता है कि देखिए क्लासरूम तक कब तक बचेंगे आप, क्लासरूम तो पूरे दिन चलती है। ये क्या करती कि अक्सर कैंटीन में या तो वाइफ के साथ, जो अफसर हैं उनकी वाइफ के साथ एक बाज़ार घूमने जाती है, उनके घर पे बैठी रहती, या तो ये कैंटीन और स्विमिंग पूल में वहीं पे बैठी मिलती। जब भी क्लास खत्म होता है कोई भी आके मिलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो ये कहती मेरी क्लास तो खत्म हो चुकी थी। स्पोर्ट्स वाले मिलते तो उन्हें कहती रेगुलर की क्लास खत्म हो गई, रेगुलर वाले मिलते तो कहती कि स्पोर्ट्स वाली क्लास खत्म हो गई है। वहीं बैठकर ये समोसे, चाय सब कुछ अच्छे से खाती और पीती। लेकिन यहाँ पे एक पंगा आ गया था कि जो नए बैच आए थे, क्योंकि नए बैच आ रहे थे, तो ये नए लड़कों से या जो नए यंगस्टर्स आए थे उनसे कहती कि देखो मैं तो ट्रेनिंग पिछले 2 सालों से कर रही हूँ, ट्रेनिंग में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो लोग उसे सीनियर की तरह आइडल मानना शुरू कर चुके थे जो नए बच्चे आए थे, क्योंकि इसकी ज़ुबान इस तरीके से मोटिवेशन वाली हो चुकी थी कि इसको समझ में आ चुका था कि कैसे किसी को आसानी से बेवकूफ़ बनाना है। तो जितने भी यंगस्टर्स जो आते थे इन सबको ये कहें कि एक तरीके से अपने जाल में फंसा कर उनसे हर एक काम अपना करवा लेती थी, नोट्स तक शेयर करवा लेती थी। ये इसकी ज़ुबान की ताकत थी। अब जो भी कोई कैंटीन या स्विमिंग पूल में आता तो क्योंकि इसके पास पैसे तो होते नहीं, क्योंकि ना इसको स्टाइपेंड मिल रहा ना कुछ पैसे मिल रहे, तो ये कहती कि तुम पैसे दे दो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये इसका एक चारा था। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल है, एक महिला एक सबसे हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आई कैसे? आपके मन में भी सवाल आया होगा। ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के दौरान बिना आई कार्ड के कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये महिला बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एग्ज़ाम के कैसे पुलिस वालों से मिल रही थी? तो देखिए, जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है उसमें 2 गेट हैं। पहला गेट जहाँ पे आपकी पूरी चेकिंग की जाती है, पूरी हाई सिक्योरिटी जोन है। दूसरा जो है वो है क्वार्टर वाला गेट, जहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स रहते हैं। फैमिली क्वार्टर में जो गेट रहता है वहाँ पर आसपास इतनी चेकिंग नहीं होती है। अब क्योंकि वर्दी पहन की जाती थी तो जो वहाँ पे संतरी खड़े रहते हैं, संतरी से कहने का मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो पुलिस वाले, जो पुलिस के महकमे में रहते हैं वो जानते हैं कि संतरी किसे कहते हैं। जो बाहर बंदूक लेके खड़े रहते हैं उन्हें संतरी कहा जाता है। संतरी देखता कि अरे तो वर्दी में है तो पुलिस वाली होगी, और बिना आँख मिलाए ये सीधा चली जाती। सल्यूट करना तो सल्यूट भी कर देती। तो जो बाहर संतरी खड़ा रहता है उसको लगता है कि अरे तो जान पहचान वाली है। वहाँ से फैमिली क्वार्टर जाती, फैमिली क्वार्टर से ये अंदर ही कैंपस के अंदर परेड में शामिल हो जाती। अब इसने 2 ड्रेस भी बनवा रखे थे। ड्रेस ऐसे ही कि देखिए, जब आपकी इंडोर एक्टिविटी होती है, परेड होता है, तो आपको एक खाकी वर्दी चाहिए। बाहर कहीं घूमने जाना है पुलिस वालों के साथ तो आपको खाकी पैंट नीचे और ऊपर व्हाइट टी-शर्ट होना ज़रूरी है। ये दोनों ड्रेस का इस्तेमाल इसने बखूबी अगले 2 साल तक किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देखिए, ये 2 साल तक बेवकूफ़ बनाते रही, पकड़ी कैसे गई? पकड़ने की जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भौचक्के रह जाएंगे कि अगर ये
नहीं होता तो शायद ये आज ये कंधे पे इसके स्टार भी लगा होता, इसको सैलरी भी मिल रही होती। तो पहले जानते हैं कि पकड़ी कैसे गई। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि 48 जो बैच है उसमें 2 तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। एक आपको बेसिक सिखाया जाता है प्लस फील्ड कराया जाता है, उसके बाद आपका सैंडविच बैच होता है जिसके अंदर आपका टेस्ट होता है। अब जो मोना है इसने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसके बाद इसे जो सैंडविच टेस्ट था उसके लिए वापस आना था। ये अपने घर गई थी पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, वहाँ से वापस आती है। वापस आने के बाद इनका टेस्ट था। अब उस टेस्ट से पहले ही एक दूसरा एसआई था जो एक लड़का और ट्रेनिंग के लिए आया था, उसने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर 48 एसआई गपशप, उस लड़के ने बना रखा था। और उसमें जितने जो बच्चे थे सारे उसमें ऐड थे, आपस में बातचीत होती थी, चैट वगैरह हुआ करता था। अब उसी में कुछ बातचीत हुई, कुछ बहस बढ़ी, और बहस इस कदर बढ़ी कि मोना ने उस लड़के को कह दिया कि तू समझ नहीं रहा है ना, देख मैं कैसे तुझे इस ट्रेनिंग से निकलवाती हूँ। अब इस तरीके की धमकी दे दी। अब जो सामने वाला लड़का था उसे लगा यार ये तो बहुत कोई बड़ी चीज़ लग रही है, इसने मुझे खुला मतलब इतने लोग के सामने व्हाट्सएप के ऊपर सीधे एक तरीके से रिटर्न जा रहा है वो, तो उस तरह से उसने मुझे धमकी दे दी कि मुझे ट्रेनिंग से निकाल देगी। वो भी थोड़ा डर ज़रूर गया कि अगली रोज़ ये कह रही कि कल सुबह तू ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, मैं तुझे ट्रेनिंग से निकलवा दूंगी, डर गया। अब इसके लिए वो सोचता है कि अगर ये इतनी वैसी लड़की है, कोई जान पहचान मतलब बहुत बड़ी कोई बड़ी चीज़ है, तो वो पता लगाता हूँ इसके बारे में, काम की हो सकती है। जो लड़का है जो ग्रुप जिसने बनाया था, जिसे धमकी मिली थी, वो पूरा लिस्ट वगैरह चेक करता है, सबसे पूछताछ भी करता है, तो उसे पता लगता है मोना वोगालिया नाम का तो कोई है ही नहीं, लिस्ट में कोई भी नहीं है, ना किसी ने ऐसा एग्ज़ाम पास किया, ना ही स्पोर्ट्स कोटे में, ना आईबी के थ्रू आई है, ना ही वो रेगुलर बैचेस में है यानी 48 वाले बैच में। अब इसके बाद उस लड़की को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो और जांच पड़ताल करता है तो इसे सारी चीज़ें और पता लगती है। इसके बाद वो जाकर अधिकारियों को ये सारी चीज़ें बताता है कि देखिए ये एक लड़की है मोना, ये रेगुलर हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही है, स्पोर्ट्स में मैंने पता किया वहाँ भी नहीं है, लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, एक बार आप देखिए। इसके बाद अब लीगल तरीके से काम होता है क्योंकि अभी तो सब मुंह ज़बानी था, उस लड़के ने बोला ये सब चीज़ हुई। लेकिन जब अधिकारी चेक करते हैं, जो ट्रेनिंग करा रहे थे वहाँ पर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जब वो इस चीज़ की पूरी पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं, तो उन्हें मोना वोगालिया नहीं मिलती। और इसी के आधार पर 29 सितंबर को एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, उस महिला के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया जाता है। लेकिन ये सब मामला दर्ज होने से पहले ही जो मोना है वो फरार हो जाती है, वो भाग जाती है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अगर मैं आपको एक्ट बताऊँ तो जो राजस्थान पुलिस है उसने आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66 डीआईटी एक्ट और धारा 61 राजस्थान पुलिस का एक्ट है 2007 का, उसके तहत उस महिला के खिलाफ यानी मोना वोगालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे अभी तक पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से इस लड़की ने वहाँ रहकर फ्रॉड बना दिया और पुलिस के हाथ में भी नहीं आई, अभी भी पुलिस वालों से काफ़ी दूर है, पुलिस अब तक इसे अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब देखिए जो पुलिस वाले तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो हम आपको बता दें 2 साल की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग 4 फेजेस में ट्रेनिंग होती है। मैं उसका तरीका बता देता हूँ। और जो भी बच्चे जब इस ट्रेनिंग में जाते हैं एग्ज़ाम आप क्रैक करके, तो ट्रेनिंग के दौरान बाद में सैलरी और बढ़ जाती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 23,500 रुपीज़ मिलता है, यानी 23,500 23,500 रुपीज़ इनको एज ए स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। अब ट्रेनिंग के दौरान फाउंडेशन और बेसिक ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन में आपको बताया जाता है कि प्रेस किस तरीके से काम करती है। बेसिक ट्रेनिंग में मतलब पीटी, परेड, फायरिंग और अलग अलग तरीक़ों से कैसे निपटना है। तो जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है वो होती है 12 वीक की, तो उसको लगा लीजिए 3 महीने की आपकी ये ट्रेनिंग हो गई। फिर 40 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग। इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाते हैं 52 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाती है। 52 हफ्ता आप इस तरीके से समझिए कि ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर अगले 1 साल तक वो अलग अलग थानों में जाकर अपनी तरीका समझते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग में सीखा समझा उसे हम कैसे जो रेगुलर जो रियल टाइम में थानों में किस तरीके से काम में लाया जाता है। इन्हें ट्रेनी एसआई कहा जाता है। ट्रेनी एसआई से मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी जो ट्रेनी एसआई हैं ये इस तरीके से काम करते हैं कि किसी भी जगह जाएंगे तो इन्हें पता होना चाहिए कि कैसे एक्शन लेना है। जो उस थाने का प्रभारी को इन्हें बोल सकता है कि देखिए भैया तुम्हें जाके उस भीड़ को कंट्रोल करना है, उस चोर को पकड़ना है। अब ये ट्रेनिंग हो जाने के बाद ये वापस आते हैं अपने अकेडमी में। फिर इनकी होती है सैंडविच एग्ज़ाम होता है। अब सैंडविच एग्ज़ाम क्या होता है कि राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है,
उसमें अलग अलग जगहों से बच्चों ने क्या सीखा, क्या समझा, उनको वापस बुलाया जाता है। फिर उन थाना प्रभारियों से इनकी मार्किंग पूछी जाती है कि इन्होंने काम कैसा किया। उसके बाद इन सारे बच्चों को, चाहे स्पोर्ट्स कोटे से आए हों, रेगुलर बैच से आए हों, और किसी भी और माध्यम से आपने एसआई का पद ग्रहण किया हो, तो उसके लिए आपको फाइनल एग्जाम पास करना होता है। उसके बाद आपकी मार्कशीट तैयार होती है। उसके बाद आपकी मार्किंग के आधार पर आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह, कमिश्नरेट ऑफिस से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग थानों में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन अभी भी जो मोना है वो फरार है। फरार ऐसे है कि पुलिस वालों के मुंह पर एक सीधे तौर पे तमाचा है कि 1-2 साल तक बिना एग्ज़ाम क्रैक किए एक महिला आपके साथ ट्रेनिंग करती है, आपके आगे पीछे चलती है, बड़े बड़े अफसरों के साथ उसकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। क्यों एक ट्रेनिंग सेंटर को, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, उसमें पता नहीं चल पाया? जब वो पीटी परेड में आकर वो एक महिला शामिल हो सकती है, कल को कोई और भी शामिल हो सकता है। किसी को अंदर की खबर निकालनी हो, वहाँ पे जाके शामिल होकर अंदर निकाल सकता है। इस महिला को कैसे पता लगा कि जो फैमिली क्वार्टर है उस वाले गेट से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, आंखों में देख कर ही बिना आंखों में देखे ही आप अंदर जा सकते हैं? ये सारी लूप होल्स, इसको पुलिस पर काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मोना ने परिवार से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, पुलिस महकमे तक सबको उसने बेवकूफ़ बनाया और अभी भी फरार है, ये नहीं कि पुलिस की गिरफ्त में है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम पहले जब हम इस पे स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो इसकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो एक्टिव थी, क्या कहें, आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस पब्लिक थी, हर किसी को देख रही थी। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये उसी की प्रोफाइल की है। अब उसने अपना पेज ब्लॉक कर दिया है, कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। यहाँ तक कि जो उसका ट्विटर हैंडल है, जब हमने उसको खंगालने की कोशिश की, कल तक दिख रहा था, जैसे ही उसकी फरारी की खबर सामने आई है, उसने अपना ट्विटर अकाउंट भी हटा दिया है या कहीं डिलीट कर दिया है। तो मोना बहुत ही ज़्यादा शातिर है। क्या उसका मकसद सिर्फ परिवार वालों को दिखाना था कि वो पुलिस महकमा ज्वाइन करना चाहती है, या फिर पुलिस महकमे से वो कुछ और भी चीज़ें बाहर ले गई है जिसकी भनक अब तक पुलिस को नहीं लग पाई है? एक बहुत बड़ा सवाल है राजस्थान पुलिस पर, और राजस्थान पुलिस को बहुत जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सके, मोना को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे महकमे पर सवालिया निशान खड़े करता है। इस पर जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।